सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिय प्रीतम जो हैं, आइए उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भगवान शंकर। नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कोट फल दीने अमीको। भगवान शंकर एवं भगवान नारायण सदा ही अभिन्न हैं। आराधकों की रुचि एवं अधिकार भेद से उन्हें अभीष्ट आराध्य स्वरूप का अवलंबन देने के लिए वे एक सच्चिदानंद घन ही नित्य मंगल में दो रूपों में स्थित हैं। कर्पूर गौर अहिभूषण, चरमांबर विभूषित भूषण, गंगाधर, चंद्रशेखर, नीलकंठ, मुंडमाली, त्रिशूलधारी, वृषभ वाहन, उमानाथ और नव जलधर सुंदर रत्नाभरण भूषित पीतांबरधारी, श्री वत्स वक्षांकित कौस्तुभकंठ वनवाली, शंख चक्राधारी, गरुड़ वाहन, श्रीपति, ये दोनों एक ही तत्व के दो नित्य चिन्मय लीला विग्रह हैं। इनमें से किसी में भेद बुद्धि करने वाला किसी एक का आराधक हो तो वह अपनी भेद बुद्धि से अपने ही आराध्य का अपमान कर रहा है, यह उसे समझना चाहिए। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। भगवान नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र परम सेव हैं। भगवान विष्णु ने शंकर जी की पूजा में सहस्त्र कमल चढ़ाने का संकल्प किया और जब उनमें एक कमल घट गया तब अपना कमल रूपी नेत्र ही चढ़ा दिया। भगवान श्री राम ने रामेश्वर लिंग की स्थापना की। श्री कृष्णचंद्र ने भगवान शंकर की आराधना करके स्वामी कार्तिक को ही अपना महारानी जामवती के पुत्र सांब के रूप में पाया। इसी प्रकार भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। 12 भागवत आचार्यों में शंकर जी प्रमुख हैं। उन भोले बाबा को निरंतर राम नाम जप तथा भगवान श्री हरि के चिंतन के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं। अपने अविमुक्त धाम काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को राम इस तारक मंत्र का उपदेश मृत्यु क्षण में करके शंकर जी उसे मुक्त कर दिया करते हैं। श्री वल्लभ आचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत वैष्णव संप्रदाय मूल में भगवान शंकर से ही पर प्रवर्तित हुआ है। अनेक अन्य वैष्णव आराधना ग्रंथ एवं ऐसी उपासना परंपराएं हैं जिनके आदि आचार्य भगवान शंकर जी हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ही नित्य एवं चिन्मय हैं। भगवान ब्रह्मा के भ्रूमध्य से तो नील लोहित रूप में रुद्र की अभिव्यक्ति हुई है। कर्पूर गौर त्रिनयन भगवान शिव का श्री विग्रह नित्य है। भगवान शंकर की मंगलमयी अनंत लीलाएं हैं। उनमें से उनका हलाहल पान तो लोक मंगल का मूल ही है। देवता और दैत्य दोनों मिलकर क्षीर सिंधु का मंथन कर रहे थे। मंदराचल को मथानी बनाकर उसमें वासुकी नाग को लपेटकर वे समुद्र मथ रहे थे। भगवान नारायण के कच्छ रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर ले रखा था। जब देवता और दैत्य थक गए और कोई परिणाम न हुआ तब स्वयं भगवान विष्णु अपने हाथों में वासुकी का सिर तथा उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र मथने लगे। अमृत पाने के इस प्रयत्न में पहले समुद्र से घोर हलाहल विष निकला। भगवान विष्णु तथा सभी देवता समुद्र मथने में लगे थे। प्रजापति गण ने देखा कि हलाहल संसार में व्यापक होता जा रहा है और उसकी ज्वाला से संसार के जीव नष्ट हो रहे हैं। प्रजा की रक्षा का उत्तरदायित्व प्रजापति गण पर है। वे लोग दूसरा कोई रक्षक न देखकर भगवान शंकर के शरण में गए और स्तुति करके उन्होंने आशुतोष प्रभु को प्रसन्न किया। भगवान विश्वनाथ ने विश्व से आर्त एवं पीड़ित जीवों को देखा और उन दयामय ने
भवानी से कहा, देवी, ये बेचारे प्राणी बड़े ही व्याकुल हैं। ये प्राण बचाने की इच्छा से मेरे शरण में आए हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं, क्योंकि जो समर्थ हैं उनके सामर्थ्य का उद्देश्य ही यह है कि वे दोनों दीनों का पालन करें। साधुजन अपने क्षणभंगुर जीवन की बलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते हैं। कल्याणी, जो पुरुष प्राणियों पर कृपा करता है उससे सर्वात्मा श्री हरि संतुष्ट होते हैं, और जिस पर वे श्री हरि संतुष्ट होते हैं उनमें से उससे मैं तथा समस्त चराचर जगत भी संतुष्ट होता है। महाशक्ति को अपने आराध्य की अनुकंपा में बाधा तो देनी नहीं थी। उन ममतामयी को भगवान विश्वनाथ का प्रभाव सर्वथा ज्ञात था। उन्होंने अनुमोदन किया और भगवान शंकर ने उस व्यापक हलाहल विश्व को अपनी हथेली पर एकत्र करके भगवान का नाम लेकर पान कर लिया। शंकर जी ने उस विश्व को अपने कंठ में रख लिया। इससे उनके कंठ का उज्ज्वल वर्ण नीला हो गया। भगवान शिव के कंठ की यह नीलिमा विश्व मंगल का उज्ज्वल पदक है। वह उन विश्वनाथ की मूर्तिमती कृपा ही है जो उनको भूषित करती है। उन नीलकंठ प्रभु के पावन पद पंकज की महिमा अतुलनीय है। हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास और तंत्र भगवान श्री शंकर की महिमा, गौरव, गरिमा, विविध लीला तथा उनके विविध उपदेशों और उनके बतलाई हुई असंख्य साधन प्रणालियों से भरे हैं। पद्म पुराण में उन्होंने एक जगह भगवान के गुण लीला रसिक देवर्षि नारद जी से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्रादि के विषय में बड़े रहस्य और महत्व की बातें बतलाई हैं। यहाँ भक्ति साधकों के लाभार्थ उनमें से कुछ का अनुवाद दिया जाता है। श्री शंकर जी कहते हैं, श्री कृष्ण के मंत्र चिंतामणि नामक दो अति उत्तम मंत्र हैं। एक षोडशाक्षर है और दूसरा दशाक्षर है। षोडशाक्षर मंत्र है गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये, और दशाक्षर है नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम। इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के और सभी जातियों के वे स्त्री पुरुष हैं जिनके सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है। श्री कृष्ण भक्ति से रहित याज्ञिक, दानशील, तांत्रिक, सत्यवादी, वेद वेदांग पारग, कुलीन, तपस्वी, व्रती और ब्रह्मनिष्ठ कोई भी इनके अधिकारी नहीं है। इसलिए ये मंत्र श्री कृष्ण के अभक्त, कृतज्ञ, दुर्भिमानी और श्रद्धा रहित मनुष्यों को नहीं बतलाने चाहिए। दंभ, लोभ, काम और क्रोध से रहित श्री कृष्ण के अनन्य भक्त को ही ये मंत्र देने चाहिए। इनका यथाविधि न्यास करके श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनका इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ध्यान। सुंदर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे सुरम्य रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्री प्रिया जी के साथ विराजमान है। श्री कृष्ण का वर्ण नव जलधर के समान नील श्याम है। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, द्विभुज हैं, विविध रत्नों की और पुष्पों की मालाओं से विभूषित हैं। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुंदर है। तिरछे नेत्र हैं। लाट पर मंडलाकृति तिलक हैं जो चारों ओर चंदन से और बीच में कुमकुम बिंदु से बनाए हुए हैं। कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है। उन्नत नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है। पके बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर हैं जो दांतों की प्रभा से चमक रहे हैं। भुजाओं में रत्न में कड़े और बाजूबंद हैं और अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही हैं। बाएं हाथ में मुरली और दाएं हाथ में कमल लिए हुए हैं। कमर में मनोहर रत्नमय करधनी है। चरणों में नूपुर सुशोभित हैं। बड़ी ही मनोहर अलकावली है। मस्तक पर मयूर पिच शोभा पा रहा है। सिर में कनेर के पुष्पों के आभूषण हैं। भगवान की देह कांति नवोदित कोटि कोटि दिवाकरों के सदृश स्निग्ध ज्योतिर्मय है। उनके दर्पणों पर कपोल श्वेत कणों से सुशोभित हैं। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं। वाम भाग में श्री राधिका जी विराजिता हैं।
तपे हुए सोने के समान उनके देह प्रभा है। नील वस्त्र धारण किए हैं, मंद मंद मुस्करा रही हैं। निश्चल नेत्र युगल स्वामी के मुख चंद्र की ओर लगे हुए हैं और चकोरी की भांति उनके द्वारा वे श्याम मुख चंद्र सुधा का पान कर रही हैं। अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुलियों के द्वारा वे प्रीतम के मुख कमल में पान दे रही हैं। उनके गले में दिव्य रत्नों के और मुक्ताओं के हार हैं। क्षीण कटी कर धनी से सुशोभित हैं। चरणों में नुपुर, कड़े और चरणांगुलियों में अंगुलियां आदि शोभा पा रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है। उनके चारों ओर तथा आगे पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से सेवा कर रही हैं। श्री राधिका जी कृष्णमयी हैं। वे श्री कृष्ण की आनंद रूपिणी आह्लादिनी शक्ति हैं। त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियाँ उनकी करोड़वीं कला के करोड़वें अंश के समान हैं। सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है, उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। यह जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्णमय है। चित्चिलक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। परंतु वे इतने ही नहीं हैं, अनंत अखिल ब्रह्मांड से परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सब में हैं और सबसे सर्वथा विलक्षण है। यह श्री कृष्ण का किंचित ऐश्वर्य है। साधन। बहुत दिनों से विदेश गए हुए पति की पति परायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पति में ही अनुरागिणी होकर एकमात्र पति का ही संग चाहती हुई दीन भाव से सदा सर्वदा उस स्वामी के गुणों का चिंतन, गान और श्रवण किया करती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण के गुण लीला आदि का चिंतन, गायन और श्रवण करते हुए ही समय बिताना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद पति के घर आने पर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ तदच्चित होकर पति की सेवा, उसका आलिंगन आदि तथा नयनों के द्वारा उसके रूप सुधारस पान करती हैं, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर, मन, वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन होना चाहिए और वह भी श्री कृष्ण के लिए ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के सिवा न किसी की पूजा करनी चाहिए और न किसी की निंदा। किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए और न किसी का पहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। भगवान की निंदा करने वालों से न तो बातचीत करनी चाहिए और न भगवान और भक्तों की निंदा सुननी ही चाहिए। जीवन भर चातकी वृत्ति से अर्थ समझते हुए युगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी, समुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाशयों को छोड़कर एकमात्र मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। प्राण चाहे चले जाएं, पर मेघ के सिवा किसी दूसरे के जल की प्रार्थना नहीं करता। इसी प्रकार साधक को एकाग्र मन से एकमात्र श्री कृष्ण गतचित होकर साधना करनी चाहिए। परम विश्वास के साथ श्री युगल सरकार से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। नाथ, पुत्र, मित्र और घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले हैं। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सब आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं है। मैं सर्वथा साधनहीन हूँ, गतिहीन हूँ। इसलिए नाथ, एकमात्र आप ही दोनों प्रिय प्रियतम मेरे गति हैं। श्री राधिका कांत श्री कृष्ण और श्री कृष्ण कांते राधिके। मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं आपकी शरण हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप अखिल कृपा की खान हैं। कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए और मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। जो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं,
उन साधकों को भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर इस प्रार्थना में मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। भगवान शंकर ने फिर नारद जी से कहा, देवर्षि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंदमयी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा। समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे वे सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्करा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है। शरीर की कांति सजल जलद के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी से मुझसे कहा, शंकर जी, आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार निर्गुण सर्वव्यापी निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता, और मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चरण चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं, और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडितगण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता, मेरे अंश ही अर्थात ब्रह्मा विष्णु रुद्र माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य किया करते हैं। देवर्षि, भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश स मामेते न चेतर। एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्नों के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। आश्रित्य मति प्रिया रुद्र माम वशीकर्तुम महर्षि। इसी प्रकार भगवान शंकर ने विविध उपासनाओं के अमोघ उपदेश किए हैं। भगवान के भक्त सखा और स्वामी भगवान श्री शंकर जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी